सो गाइज वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। यार मेरा जो वीडियो बना रहा हूँ पता नहीं कट जा रहा है बीच बीच में। ठीक है, अभी आधा घंटा का वीडियो बनाया था, अपने आप कट जा रहा है, पता नहीं क्यों बच्चों। ठीक है, जल्दी तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर कट गया तो मैं कल फिर से पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर नहीं कटा तो मैं पढ़ाऊँगा, अगर कट जाता है तो मैं फिर कल वीडियो अपलोड करूँगा। तो चैप्टर नंबर 15 में लोग स्टार्ट करने हैं, जियो में श्वसन। चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तो फिर से कट जाएगा। ठीक है, कट जा रहा है, दिक्कत लग रहा है मुझे। आधे घंटे वीडियो बना दिया था फिर भी कट गया बच्चों। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया। चैप्टर नंबर 15 जियो में श्वसन स्टार्ट करने हैं। हम सभी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। यदि हम सांस लेना और छोड़ना बंद कर दें तो क्या होगा? ठीक है, आप अपना कान नाक मुंह बंद और घड़ी के समय देखने के लिए दूसरे साथी से कहें कितनी देर तक सांस रुक सकता है, इस क्षण का अनुभव करें। तो क्या कह रहा है बच्चों क्रियाकलाप में? अगर वो रुक जाता है तो मैं कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर नहीं रुकता है तो मैं आज पढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्या कह रहा है कि यदि, ठीक है, इसको मत पढ़ो क्रियाकलाप को तुम, सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। कह रहा है बच्चों यदि अपना यदि ना आप लोग नाक बंद कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, वही कह रहा है कि यदि हम लोग नाक बंद करते हैं तो सांस लेने में दिक्कत आती है। ठीक है, यदि आप शारीरिक कोई कार्य करते हैं, जब हम लोग कोई शारीरिक कार्य करते हैं, दौड़ते हैं, कसरत करते हैं, तो क्या होता है कि सांस लेने की जो गति होती है सामान्य से बढ़ जाती है बच्चों। जैसे आप मान लो कि भी पढ़ रहे हैं, आपकी सांस कैसे धीरे धीरे चल रही है, लेकिन अब जब जब दौड़ के आएंगे तो आपकी सांस क्या पूरी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं, दौड़ते हैं, कोई कसरत करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो सांस लेने की दर होती है काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, पता लगाए कि ऐसी कौन सी स्थिति है जब सांस लेने की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जैसे खेलना, दौड़ना, कूदना, ठीक है, ये जब हम लोग भागते हैं तो क्या होती है, सांस लेने की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा तेज चलने या दौड़ने की स्थिति में सांस लेने की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? आप जैसे भागते हैं तो आप क्या होती है, जो हम लोग की सांस लेने की जो दर है काफ़ी स्पीड हो जाती है। आपने कुत्ता वगैरह को देखा होगा कि जब वो दौड़ता है तो कितना स्पीड से मतलब हाँफता है, मतलब कितना स्पीड से सांस लेता है। उसी प्रकार यदि हम लोग भी क्या करते हैं कि जब हम लोग भी दौड़ते वगैरह हैं तो हमारी भी सांस लेने की दर क्या होती है, काफ़ी स्पीड हो जाती है, सामान्य से अधिक हो जाती है। सांस लेने और छोड़ने के क्रम में हम अपने उदर और वक्ष की गति को ध्यान से देखें। जैसे कुत्ता, बिल्ली, अन्य जंतुओं को ध्यान से देखा जाए तो उनकी उदर और वक्ष की गति किस प्रकार है। तो वही कह रहा है कि जैसे कुत्ता बिल्ली है, उन लोगों की जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो मनुष्य से अलग है। वो लोग बहुत ही स्पीड स्पीड से सांस लेते हैं और हम लोग नॉर्मल नॉर्मल रहते हैं। जैसे ये कुत्ता, ये जानवरों का हो गया, ये क्या हो गया, मनुष्य का हो गया। तो मनुष्य कैसे सांस लेता है, धीरे 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 धीरे। जब वो भागता है तो ऐसे ऐसे सांस लेता है पूरा स्पीड से। कुत्ता वगैरह सामान्य भी रहेगा तो पूरा ऐसे ऐसे रहेगा। आपने देखा होगा कुत्ते वगैरह को या बिल्ली वगैरह को, देखना कि जो सांस लेने की दर है वो काफ़ी अलग होती है, काफ़ी स्पीड होती है। मनुष्य जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं तो सांस कैसे चल रही है आपकी, धीरे धीरे धीरे, पता भी नहीं चल रहा है कि हम लोग सांस ले रहे हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पता थोड़ा ना चल रहा है। ठीक है, वैसे ही जो कुत्ता वगैरह जितने भी जानवर होते हैं, जैसे स्पेशली कुत्ता और बिल्ली, उन लोगों की जो सांस लेने की दर है काफ़ी स्पीड होती है। ठीक है, हम नाक या मुंह से सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं। आपको पता है कि सांस लेने में कौन सी हवा होती है, उपयुक्त होती है? तो मैंने बताया था आपको, हम लोग सांस कौन सा लेते हैं, ऑक्सीजन। कौन सी हवा लेते हैं, ऑक्सीजन से। जो हवा बाहर निकलती है उसमें किस गैस की अधिकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है बच्चों। आप सांस वगैरह लेते हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जब हम लोग सांस बाहर जब छोड़ते हैं तो उसमें कौन सी हवा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और O2 मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, लेते हैं। ठीक है, सांस लेने और छोड़ने में किस बाहर अंग का उपयोग किया जाना चाहिए? तो बच्चों सांस लेने के लिए स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, दो अंगों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सांस नाक से भी लेते हैं और सांस मुंह से भी लेते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग नाक से सांस लेते हैं। मुंह से सांस लेने के लिए क्या होता है कि हानिकारक होता है। बच्चों मैं काफ़ी आज स्पीड पढ़ा रहा हूँ कि वीडियो बार बार कट जा रहा है। मैं भी पढ़ाया था इसको, कम से कम इसी को कम से कम 20-25 मिनट समझाया था, लेकिन आपको कुछ छोड़ूंगा नहीं। इतना बिलीव रखिए, अपने पर विश्वास रखिए मेरे पर। ठीक है अभिषेक? तो सांस लेने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, गैस अधिकता होती है। तो बच्चों ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। वही कह रहा है सांस लेने और छोड़ने के किस अंग का उपयोग किया जाना चाहिए बच्चों? तो मैंने बताया सांस लेने के लिए कौन सा उपयोग का करते हैं, तो दो चीज़, नाक और मुंह। नाक से अधिकतर लेते हैं, मुंह से हम लोग नहीं लेते। मुंह से क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह हमारे मुंह से डायरेक्ट चले जाते हैं। और नाक में क्या होता है कि जो हमारे नाक में एक दबर होता है, जिसे हम लोग बाहर निकालते हैं आप लोग, तो हमारे जो नाक में दबर होता है, ठीक है, जो कहते हैं नाक बह रहा है, नाक में जो हमारा पानी होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह या कीड़े धूल वगैरह क्या होता है, अंदर जाने से रोकता है। ठीक है,
और मुंह में क्या होता है, कुछ नहीं होता, मुंह से अगर सांस लेते हैं तो आपका जितने भी कीड़ा वगैरह हो गए या बैक्टीरिया वगैरह हो गए सारे आपके मुंह से अंदर चले जाता है। ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया अश्वासन, ठीक है, अंतःश्वासन, या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा शरीर से बाहर निकालने को उच्छ्वासन कहलाती है। अभी मैंने बताया बच्चों, यहाँ पे देखो, सांस लेने की प्रक्रिया, छोड़ने और प्रक्रिया को किस अंग से किया जाना चाहिए, मतलब सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, जैसे सांस हम लोग लेते हैं नाक से, यहाँ पे मैंने नाक लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सांस लेते हैं और मुंह से क्या होते हैं, छोड़ते हैं, या सांस हम लोग दो अंग से लेते हैं, एक नाक से यहाँ पे और एक होता है मुंह से, ठीक है। ठीक है, हम लोग सांस लेकिन मुख्यतः नाक से लेते हैं, मुंह से थोड़ा ना लेते हैं, कभी भी नहीं लेते, कभी कभी ले लेते हैं किसी को दिखाने के लिए। तो क्या रहे, जब ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और बाहर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो वही कह रहा है, ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतःश्वसन। जब हम लोग सांस लेते हैं अंदर तो उसे कहते हैं अंतःश्वसन। जैसे ये मान लो कि, सॉरी, जैसे मान लो कि अभिषेक है, ठीक है, जब ये अंदर सांस ले रहा है, देखो ऐसे अंदर ये सांस ले रहा है अपने नाक के माध्यम से, तो किसे कहते हैं, अंतःश्वसन, ठीक है। यहाँ से ये अंदर अपने सांस ले रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं अंतःश्वसन। जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसे कहते हैं अंतःश्वसन, ठीक है, आपसे लिख लेना। और जब सांस अंदर से हम लोग बाहर निकालते हैं, देखो ये अंदर से बाहर आ रहा है, तो उसे कहते हैं, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं उच्छ्वसन, ठीक है। जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, देखो अंदर ले रहे हैं तो उसे कहते हैं अंतःश्वसन, ठीक है। जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं, देखो ऐसे, तो उसे कहते हैं उच्छ्वसन। तो आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि अंतःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अंतःश्वसन मतलब क्या, सांस लेने की प्रक्रिया। अंतःश्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब जब सांस लेते हैं हम लोग तो ऑक्सीजन ही तो लेते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हैं, ठीक है। तो अंतःश्वसन मतलब सांस जो लेते हैं तो अंत ऑक्सीजन, और कार्बन, उच्छ्वसन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो, तो एग्जाम में आपसे यही पूछ देगा कि अंतःश्वसन मतलब ऑक्सीजन और उच्छ्वसन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपको याद रखना, ये पॉइंट लिख देगा आपके एग्जाम में कि अंतःश्वसन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अंतःश्वसन मतलब क्या, ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखा है देखो, ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया को कहते हैं अंतःश्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा शरीर को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है उच्छ्वासन, ठीक है, उच्छ्वसन। मतलब अंतःश्वसन मतलब जब अंतःश्वसन का जब वो बात की जाएगी तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन की बात की जाएगी। आपसे एग्जाम में दे देगा कि अंतःश्वसन का मतलब क्या होता है, अंतःश्वसन में किस गैस को हम लोग अंदर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब दे देगा कि उच्छ्वसन की प्रक्रिया में कौन सी हवा को बाहर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिख लेना, ठीक है, अंतःश्वसन इज इक्वल टू ऑक्सीजन ऐसे, और उच्छ्वसन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे। अपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है। उच्छ्वसन, इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। उच्छ्वसन में ऊर्जा हवा में क्या कहता है, उच्छ्वसन में उत्सर्जित ऊर्जा O2 की मात्रा कम और CO2 की मात्रा, वाष्प में मात्रा ज़्यादा होती है अंतःश्वसन के लिए हवा की तुलना। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे, उच्छ्वसन देखो, उच्छ्वसन में O2 की मात्रा कम और CO2 की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। आपको मैंने बताया उच्छ्वसन, देखो यहाँ पे लिखा है उच्छ्वसन किसकी प्रक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं तो उसे कहते हैं उच्छ्वसन, और जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो उसे कहते हैं अंतःश्वसन, ठीक है। अंतः मतलब क्या, अंदर, और श्वसन मतलब सांस, ठीक है। तो नोट कर लेना, अभी मैंने बता ही दिया आपको। वैसे अंतःश्वसन मतलब क्या होता है, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो उसे कहते हैं अंतःश्वसन की प्रक्रिया, और जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं तो कहते हैं उच्छ्वसन की प्रक्रिया, ठीक है। यहाँ अंतःश्वसन मतलब अंदर सांस लेने की प्रक्रिया, ऐसे लिख लेना, अंतःश्वसन इज इक्वल टू अंदर सांस लेने की प्रक्रिया, ऐसे लिखना। उच्छ्वसन इज इक्वल टू सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया, ऐसे लिख लेना, ठीक है। और देखो कह रहा है उच्छ्वसन मतलब क्या, उच्छ्वसन देखो यहाँ पे लिखा है, उच्छ्वसन में उत्सर्जित हवा, मतलब जब हम लोग सांस बाहर निकाल रहे हैं उच्छ्वसन में उत्सर्जित हवा O2 की मात्रा कम होती है और CO2 की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं तो CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब यही एग्जाम में दे देगा आपके कि उच्छ्वसन की प्रक्रिया में CO2 की मात्रा कम और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उच्छ्वसन की प्रक्रिया आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि उच्छ्वसन की प्रक्रिया मतलब सांस बाहर निकालना। अभी मैंने जो ऊपर लिखवाया था, तो उच्छ्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है कि CO2 की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है,
ठीक है। और वही अंतः श्वसन की प्रक्रिया में क्या होती है, CO2 की मात्रा कम होती है और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ये नोट कर लेना, ठीक है। मैं फिर से बोल दूँ, उच्छ्वसन की प्रक्रिया में देखिए यहाँ पे लिखा है CO2 की मात्रा कम होती है, सॉरी, उच्छ्वसन की प्रक्रिया में O2 की मात्रा क्या होती है, कम होती है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और CO2 की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और वहीं पे अंतः श्वसन की प्रक्रिया में यहाँ देख लो अंतः श्वसन, तो अंतः श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। और वहीं पे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कम होती है, ठीक है। नोट लिख लेना, आपके एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली। वीडियो आज पता नहीं कट जा रहा था, भगवान के दया से ना कटे तो ठीक रहेगा। चलो बच्चों जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ ना तो फिर जो वीडियो कट जाए तो फिर गुस्सा आ जाएगा मुझे। क्रियाकलाप 2, उच्छ्वसन में निकली गैस पर प्रशिक्षण करें, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप, नहीं तो फिर वीडियो कट जाएगी। चलो पढ़ा ही दे रहा हूँ, कटने तो कटने दो, फिर से बनाऊंगा, कल बनाऊंगा। लेकिन अब जरा सोचो अंतः श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आता है। अंतः श्वसन मतलब क्या होता है बताओ, मैंने अभी बताया था यहाँ पे देखो, इसीलिए कह रहा हूँ अंतः श्वसन। अंतः श्वसन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया, ठीक है, इसलिए लिख लेना बगल में जो मैं बता रहा हूँ। तो अंतः श्वसन की प्रक्रिया मतलब अंदर, अंतः मतलब देखो बता, देखो अंतः श्वसन कुछ नहीं, अंतः, अंतः का मतलब क्या होता है कि अंदर, ठीक है, और श्वसन मतलब सांस। अंतः जहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे देखो अंतः लिखा है, तो अंतः मतलब क्या होता है कि अंदर, और श्वसन मतलब सांस, तो मतलब अंदर सांस, तो मतलब सांस लेने की प्रक्रिया को कहते हैं अंदर श्वसन, और छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं, ठीक है। तो अंतः श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आता है बच्चों, हम लोग जो सांस वगैरह लेते हैं तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से आता है, ठीक है। स्मरण करें प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है। तो मैंने बताया था बच्चों, ये जो आपने अभी देखो यहाँ पे कितना अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, अंतः श्वसन मतलब क्या होता है कि सांस लेने की प्रक्रिया। तो सांस में कौन सी हवा लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं ना, O2। तो वही कह रहा है कि जो O2 हम लोग लेते हैं अंदर, वो वायुमंडल में कहाँ से आता है, ठीक है। अब याद करो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो प्रकाश होता है, वो जो पेड़ पौधे जब खाना बनाते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं बच्चों। मैंने कुछ दिन पहले आपसे पढ़ाया था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, एकदम अच्छे से पढ़ाया था, अगर आपको रिवीजन करना होगा तो करो जाके। प्रकाश संश्लेषण में क्या बताया था कि पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो हम लोग देखो, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वही पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब धूप वगैरह निकली होती है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये इसके जो ऑक्सीजन होता है वो उसको हम लोग ले लेते हैं, वही पूरे वायुमंडल में क्या होती है, फैल जाती है। अब सोचो कि अगर पेड़ नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, सोचो, हम लोग पेड़ तो काट देते हैं। वही कह रहा है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो बच्चों पेड़ से ही आता है ऑक्सीजन ना। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है बच्चों पेड़ से आता है। पेड़ जब खाना वगैरह बनाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, तो क्या करता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अंदर कर लेता है, अंदर लेता है वो। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या ये हम लोग ऑक्सीजन मिल पाएगा, कभी हम लोग ऑक्सीजन कर पाएंगे, ले पाएंगे सांस, नहीं। तो पेड़ इसलिए तो इम्पोर्टेंट है, हम लोग पेड़ को ऐसे ही काट देते हैं। तो याद रखना कि जो ऑक्सीजन, जो अंतः श्वसन की प्रक्रिया में जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से आता है, प्रकाश संश्लेषण की मदद से, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की मदद से पौधे वगैरह क्या होते हैं, खाना बनाते हैं, और खाना जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं। आपको पता है ये, आपको पता है कि जो पेड़ जो होते हैं ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं। अब सोचो जब पेड़ की मात्रा कम हो जाएगी और आदमी बहुत अधिक है, आदमी क्या होता है, आदमी की संख्या बहुत अधिक है, और जब पेड़ की संख्या जब कम हो जाएगी तो क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, बताओ। जब पेड़ की संख्या जब अत्यधिक रहेगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या भी अत्यधिक बढ़ जाएगी और हम लोग शुद्ध हवा ले सकेंगे। दिल्ली वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पे जो हवा है शुद्ध नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं है। अब पेड़ नहीं है तो इसका मतलब से वहाँ पे ऑक्सीजन की जो कमी है, समझ गए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, जहाँ पे मान लो कि पेड़ वगैरह नहीं है वहाँ पे क्या हवा बहुत ही प्रदूषित होगी। गांव वगैरह में क्या होता है कि हवा स्वच्छ होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पेड़ होता है। और जब पेड़ होता है तो आप समझिएगा कि पेड़ क्या करती है, ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, ठीक है। लेकिन शहर में क्या होता है कि पेड़ वगैरह नहीं होता है, तो पेड़ वगैरह नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, धूल धुआं, जितने भी गाड़ी के धुआं वगैरह वो क्या होते हैं, सब कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है। अब पेड़ नहीं रहेगा, अगर शहर में पेड़ ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन पेड़ छोड़ेगा नहीं, तो कहाँ से ऑक्सीजन आएगा, समझ गए। इसलिए पेड़ अब शहरों में लगवाना सरकार का काम हो गया है, ठीक है।
तो आप समझ सकते हैं कि पेड़ कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर पेड़ ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग कहाँ से ले पाएंगे। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होता है। मैंने अभी बताया था आपको कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या करते हैं, जो पेड़ वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिसका उपयोग सभी जीव करते हैं। तो ये मैं अभी जो ऊपर बताया था कि यह ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो कहाँ से आएगा, ये प्रकाश संश्लेषण की मदद से आएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है कि ऑक्सीजन को क्या करता है, मुक्त करता है, मतलब छोड़ता है, और जिसका सभी जीव क्या करते हैं, इस गैस का, ऑक्सीजन का सभी लोग उपयोग करते हैं। और CO2 मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं। ठीक है, उपयोग सभी लोग करते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, CO2 मुक्त करते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कि ये अभिषेक है, ठीक है, चाहे ये मैं हूँ मान लो, ठीक है, ये मेरा आँख है। मान लो कि हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या मुक्त, ये पेड़ है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग CO2 मुक्त करते हैं। ठीक है, CO2 मतलब बाहर निकालते हैं। अब पेड़ वगैरह क्या करते हैं, ये O2 बाहर निकालते हैं, O2। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और पेड़ क्या करते हैं कि ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, घूम घूम के ऐसी आती है, सब प्रक्रिया ऐसे होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या होते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिए CO2, और ऑक्सीजन को अंदर ले लिए O2। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिए और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर ले लिए, यहाँ पे O2। अब पेड़ क्या करता है, कि CO2 को क्या करता है कि अंदर लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर छोड़ देता है, O2। तो जब पेड़ ऑक्सीजन, देखो पेड़ O2 छोड़ा तो हम लोग इसको O2 को ले लिया हम लोगों ने, जब हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो ये पेड़ ले लिया। ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है, देख रहे हो। यहाँ पे ये जैसे मान लो कि CO2 हम लोगों ने बाहर कर दिया, तो वही CO2 क्या करता है, पेड़ ले लेता है। देखो यहाँ पे CO2, ये पेड़ ले लिया। और ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, बाहर छोड़ दिया इसने, इसी ऑक्सीजन को हम लोगों ने ले लिया। अब सोचो कि जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जब पेड़ नहीं रहेगा, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, समझ गए। और आदमी की संख्या तो बहुत है, तो पेड़ किस लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ गए। तो वही कह रहा है कि CO2 मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग ये पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, भोजन जो हम लोग सांस लेते हैं इसलिए जीवित हैं। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसी पौधे से क्या होता है, उसी सांस से क्या होता है कि पौधे वगैरह क्या होते हैं, भोजन बनाते हैं। इस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतर बनी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों, इस प्रकार से क्या होता है कि जो साइकिल है, ये साइकिल अगर साइकिल टूट गया तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, वायुमंडल में क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो समझिए कि हम लोग मरने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग जब समझ गए कि कहाँ से आता है, मैंने अच्छे से बता दिया आपको। ठीक है, अब एग्ज़ाम में अगर इस पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या हो जाएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। कल मैं आपको टेस्ट लूँगा, ठीक है, कल आपका टेस्ट है, आप सभी तैयार रहना, सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, जीवों को जीवित रहने के लिए बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पढ़ने, सोने, चलने, यहाँ की भोजन करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कौन कौन से कार्य हैं जिनमें ऊर्जा आवश्यकता होती है, कार्य की सूची बनाएं। ठीक है, तो आपको पता है कि कार्य के लिए ऊर्जा के लिए सभी मनुष्य को ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। अगर मतलब ऊर्जा नहीं रहता है, एनर्जी नहीं रहती, तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, मतलब ऊर्जा मतलब क्या, शरीर में शक्ति होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपके शरीर में खून होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, ताकत होना चाहिए। ठीक है, अब सोचो यह ऊर्जा कहाँ से आती है बच्चों, जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है, हमारे शरीर में खाने से आती है, आपको पता है। समझिए, अगर खाना नहीं खाओगे तो क्या बीमार पड़ जाओगे, मतलब समझ गए, पड़ जाओगे तो बीमार क्यों पड़ते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, कुछ ना कुछ की खून वगैरह की कमी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा होता है कहाँ से आती है, खाना वगैरह से। ठीक है, आपके माता पिता नियमित रूप से भोजन करने के लिए क्यों कहते हैं बच्चों, क्यों करते रहते हैं। अभी मैंने बताया कि जो ऊर्जा होती है वो कहाँ से आता है। अगर आपको देखो, अगर 2-3 दिन नहीं खाओगे तो आपके शरीर में क्या लगेगा, कमजोरी फील होगा, उसे कहते हैं कि ऊर्जा का खत्म होना शरीर में। ठीक है, तो क्या होता है, ऊर्जा कहाँ से आती है, आपके माता पिता नियमित रूप से भोजन करने के लिए क्यों कहते हैं। कभी आपने सोचा है, भोजन में ऊर्जा संग्रहित रहती है, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया श्वसन के दौरान भोजक पदार्थ या रासायनिक अपघटन के परिणामस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग जीव अपने अपने सभी प्रकार के रूप में करते हैं। क्या कह रहा है, ऊर्जा कहाँ से आती है बच्चों, आपके माता पिता आपको डेली खाने के लिए करते हैं, भोजन खाने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है, भोजन में बच्चों ये ऊर्जा कहती है
संग्रहित रहती है। मतलब जो आप मान लो कि दाल चावल जितने भी आप सब्जी वगैरह खाते हैं, उसके अंदर क्या होती है, ऊर्जा रहती है, ठीक है। उसी ऊर्जा को जब हम लोग खाते हैं, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया श्वसन के दौरान भोज्य पदार्थों के रासायनिक अपघटन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। तो बच्चों, जो ऊर्जा हम लोग खाना खाते हैं, तो उसकी खाना जब खाते हैं तो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जब भोजन हम वगैरह पका देते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, जब वो पच जाता है तो क्या हो जाएगा, उसका ऊर्जा हमारे शरीर में फिर से फैल जाता है। आपने भोजन खाया, मान लो कि ये रोटी है, ठीक है, ये रोटी आपने खाया, ये मान लो कि रोटी आपने जब खाया तो आपके शरीर में क्या होगा, ये पचेगा पहले, और पचेगा, इसका जो इसका मसाला बनेगा अंदर, इसका जब फिर इसमें क्या होगी, जितने भी इसमें प्रोटीन वगैरह होंगे आपके शरीर में फैल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि सेब है, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंगो है, मैंगो जब आप लोग खाएंगे तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा, पचेगा कुछ देर, आधा एक घंटा बाद। उसके बाद इसका जो रस रहेगा, इसके में जो विटामिन प्रोटीन रहेगा आपके शरीर में फैल जाएगा। फिर क्या होगा, यही आपको ऊर्जा, आपको फिर ऊर्जा के रूप में इसको आपको मिलने लगेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसी ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर में सभी प्रकार के कार्य के लिए किया जाता है। हमारा जो शरीर है फिर से कार्य करने लगता है, हमारा ऊर्जा, ठीक है। देखो आप लोग बहुत मेहनत करो, अब जैसे आप लोग बहुत मेहनत करिए, ठीक है, बहुत मेहनत करिए, उसके बाद आप सो जाएंगे। आप लोग देखो, ऊर्जा का खत्म होने का, जैसे आप लोग, जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे। थकने का मतलब क्या, कि आपके शरीर की ऊर्जा खत्म हो गई है, फिर आप सो जाएंगे। तो सोने के बाद आपको देखना 10 घंटा बाद जब 6-7 घंटा सो लेंगे तो फिर से आपके अंदर ऊर्जा आ जाता है बच्चों, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सर्दी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही कह रहा है कि जो भोजन होता है बच्चों, भोजन में क्या होता है कि ऊर्जा रहता है, ठीक है। ये ऊर्जा हमें खाना या भोजन खाने से मिलता है, ठीक है। अलग अलग वगैरह चीज़ खाने से, ठीक है, ये पकौड़ा समोसा ये सब खाने से ऊर्जा कुछ नहीं मिलती है, टेस्ट सिर्फ मिलता है, ठीक है। इसलिए कम खाइए भोजन, फल फ्रूट, ये सब जितना घर का खाना खाइए, ठीक है। ये बाहर का समोसा, लिट्टी, चाउमीन सब मत खाइए, कुछ भी सब बेकार होता है। जिसमें एनर्जी रहता है, साग सब्जी, फल फ्रूट, चना, ठीक है, कच्चे चना, कच्चा सब्जी, ये सब खाइए, सलाद वगैरह, जिसमें ऊर्जा रहता है। ये सब पका पुकी ये सब तो मत खाना, ठीक है, कभी मत खाना। हो गया तो महीने में एक खाली खा लेना। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांस लेना या छोड़ना श्वसन की प्रक्रिया एक नहीं है। सांस लेना हवा का शरीर में आवागमन की क्रिया है, यानी पुरुष में नाक और फेफड़े तक और वापस फेफड़े से नाक तक, जबकि श्वसन शरीर कोशिकाओं में उपलब्ध ग्लूकोज अणुओं का रासायनिक अपघटन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या कह रहा है बच्चों, अब इसका अर्थ समझो। इस प्रकार हम लोग देखते हैं सांस लेना या छोड़ना श्वसन की प्रक्रिया एक नहीं है। तो श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, सिर्फ एक नहीं कि सांस लेना छोड़ना, श्वसन की प्रक्रिया अनेकों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया की एक थोड़ा ना होती है, बहुत सारी होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सांस लेने और हवा का शरीर में आवागमन की क्रिया है। जो सांस लेते हैं हम लोग, शरीर में क्या होता है कि शरीर में हवा की आवागमन, मतलब अंदर बाहर अंदर बाहर। आवागमन का मतलब क्या होता है कि बार बार आना बार बार जाना। तो सांस कौन सी प्रक्रिया है बताओ, सांस लेना हवा का शरीर में ताप आवागमन की क्रिया है। आवागमन का मतलब क्या होता है, अंदर जाना बाहर आना, अंदर बाहर अंदर बाहर। देखो ऐसे मान लो कि ये अंदर है ये बाहर है, तो अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ऐसे ऐसे। जब तक हम लोग जिएंगे तब तक हमारे जो शरीर में हवा है वो अंदर बाहर करती रहती है, मतलब आवागमन करती रहती है, ठीक है। तो सांस लेना हवा का जो शरीर में अंदर बाहर मतलब आवागमन की क्रिया है, ठीक है। आपने महसूस नहीं किया, एक बार हम लोग सांस छोड़ते हैं, फिर एक बार अंदर लेते हैं, फिर एक बार छोड़ते हैं, फिर अंदर लेते हैं। यानी मनुष्य में नाक से फेफड़े तक, जो मनुष्य को जो नाक से हवा क्या होती है, फेफड़े तक जाता है, फिर फेफड़े से क्या होता है कि नाक तक हवा आ जाती है। जैसे यहाँ पे मैं अगर चित्र बनाऊँ मनुष्य का कोई, ये क्या बना दिया मैंने, जैसे मान लो कि ये क्या कहती है, अंदर हवा जा रही है, फिर कि ये हवा अंदर जाएगी, फिर यहाँ से फिर से लौट के आ जाएगी, फिर हम अंदर जाएगी, फिर हम अंदर हवा बाहर आ जाएगी, फिर अंदर हवा जाएगी, फिर बाहर अंदर हवा लौट के आ जाएगी। इस प्रक्रिया कहते हैं आवागमन। जब सांस अंदर बाहर करती है तो उसको, उस शब्द को क्या कहते हैं, अंदर बाहर नहीं करके हम लोग आवागमन कह सकते हैं, ठीक है। आवागमन अच्छा शब्द है, मतलब किसी किसी भी चीज़ का बार बार अंदर जाना फिर बाहर आना फिर बाहर अंदर जाना, उसे कहते हैं आवागमन, ठीक है। यानी मनुष्य के शरीर में, जो मनुष्य का जो शरीर है उसमें नाक से फेफड़े तक, फिर फेफड़े से नाक तक, ये मान लो कि नाक है और ये फेफड़ा है। तो पहले सांस जो आता है नाक में आता है, फिर नाक से फेफड़ा तक जाता है, फिर क्या करता है, फिर फेफड़ा से फिर नाक में आता है, ऐसे। समझ गए कि हमारा शरीर पहले, हमारा जो हम लोग सांस लेते हैं तो फिर अंदर जाता है, फिर अंदर से फिर बाहर आता है, फिर अंदर से अंदर जाता है, फिर बाहर अंदर अंदर बाहर करते रहता है। इसका मतलब क्या है, आवागमन करता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में नाक से फेफड़े तक,
फिर वापस फेफड़े से नाक तक ये क्या होता है कि हवा वापस अंदर बाहर करती रहती है। जबकि श्वसन श्वसन शरीर कोशिकाओं में उपलब्ध ग्लूकोज अणुओं का रासायनिक अपघटन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। बच्चों जो श्वसन है, शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज की कुछ अणु होते हैं, रासायनिक अपघटन, रासायनिक डिकम्पोजिशन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जो हमारा जो शरीर है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन उपस्थित रहता है बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन उपस्थित रहता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जब हम लोग सांस लेते हैं बच्चों तो कौन सी प्रक्रिया है, अपघटन, रासायनिक अपघटन की मदद से क्या होता है कि ऑक्सीजन प्राप्त होता है। समझ गए? इसका सिंपल सा अर्थ समझो कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बस सिंपल सा अर्थ यही समझो। अभी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो यही समझो, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो उसमें कौन सी हवा आती है, ऑक्सीजन। जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कौन सी हवा जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब अंदर आती है तो O2। देखो यहाँ पे जब अंदर हवा आई तो उसे कहते हैं O2, मतलब अंदर हवा ऑक्सीजन ले लिया। फिर अंदर से हवा जब बाहर जाई तो उसको कहते हैं CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिया मैंने, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लिख लिया मैंने, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब अंदर हवा लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन बनता है, जब हम लोग बाहर हवा छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। थोड़ा पानी पी लिया जाए। ग्लूकोज अणुओं के अपघटन के फलस्वरूप CO2 और जल प्राप्त होता है। बच्चों हम लोग जब सांस अंदर लेते हैं तो उसमें ग्लूकोज होता है एक प्रकार का, CO2 और जल प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज की मदद से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि एनर्जी बनता है, ग्लूकोज, ठीक है। देखो हम लोग कहते हैं कि ग्लूकोज पी लो, ग्लूकोज, डॉक्टर जब आपकी तबीयत वगैरह खराब होती है तो डॉक्टर ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज क्या होता है कि हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा पहुंचाता है। इस ऊर्जा का उपयोग जीव अपने कार्यों के लिए उपयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। जब हम लोग सांस वगैरह लेते हैं तो क्या होता है कि ग्लूकोज हमारे शरीर में बनने लगता है। हम लोग तो 24 घंटा क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब हम लोग सांस नहीं लें। देखो हमारे शरीर में देखो एनर्जी पहले कहाँ से प्राप्त हुई एनर्जी, हमें ऑक्सीजन से प्राप्त हुई। दूसरा क्या होता है, ग्लूकोज से प्राप्त हुई। जब हम लोग सांस अंदर बाहर करते हैं तो उसमें ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में, और ग्लूकोज जो बनता है हमारे शरीर में क्या होता है, स्वस्थ रखता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति करता है, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने एनर्जी कहाँ से लिया, भोजन से लिया था, ठीक है। फिर दूसरा कहाँ से लिया, सांस की मदद से लिया। सांस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त करवाता है, ठीक है। तो पहला हम लोग जो हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से बनता है, भोजन से। आपको मैंने बताया कि हमारे शरीर में भोजन से ऊर्जा बनता है। फिर कहाँ से, सांस से बनता है। बच्चों जब सब सांस लेते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में, और ग्लूकोज जो बनता है हमारे शरीर में ये भी ऊर्जा का काम करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज अणुओं के अपघटन से CO2 और जल प्राप्त होता है, यह ऊर्जा मुक्त होती है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो था कि यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। बच्चों हमें कोई काम करते हैं तो यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो ऊर्जा हमें पहले भोजन से प्राप्त होती है, लिख लेना। हमारे शरीर में ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, फिर ऊर्जा सांस से प्राप्त होती है। सांस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि हमारे शरीर में ऊर्जा हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, बताएं। तो क्वेश्चन क्या देगा, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो आपको लिखना है कि हमारे शरीर में पहले तो ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है हमारे शरीर में, फिर जब सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में, फिर वो जो ग्लूकोज है हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करता है। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो हम लोगों ने पॉइंट बता दिया कि हमारे शरीर में 2 पॉइंट होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है। अभी तीसरा आएगा तो तीसरा बताऊंगा, ठीक है। दोनों पॉइंट लिख लेना। ग्लूकोज अणुओं के अपघटन से CO2 प्राप्त होता है तो बता दिया, और ग्लूकोज क्या होता है कि प्राप्त होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग जीव अन्य अपने कार्यों के लिए करते हैं। तो ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है हम लोगों, जो शरीर है हमारा अपने आप इसका कार्य करता है। मतलब हम जब वगैरह जाते हैं तो ये हमारा क्या करता है, ग्लूकोज हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो, अब ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, अंतःश्वसन, उच्छ्वासन और श्वसन। अंतःश्वसन, देखो अंतःश्वसन और श्वसन, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन और श्वसन। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया, बाहर की प्रक्रिया। मैंने बताया था, देखो
अभी मैंने ऊपर बताया था ना, ये पॉइंट कहाँ चला गया? हाँ देखो, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, ठीक है, ये बताया था मैंने। तो चलो फिर से उस प्रक्रिया को पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। लिखा है अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, मतलब सांस लेने की प्रक्रिया और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, इसे कहते हैं। और फिर श्वसन, इन दोनों में अंतर समझते हैं कि अंतर क्या है, ठीक है। देखो, यह यांत्रिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंतःस्रावित और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वसित होता है। तो ये जो प्रक्रिया है अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, इसमें क्या होता है कि ये प्रक्रिया, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है कि अंतःस्रावित होती है, मतलब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है उच्छ्वासित, मतलब बाहर निकलती है, ठीक है। अभी मैंने बताया था अंतःश्वसन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया, उच्छ्वसन मतलब सांस छोड़ने की प्रक्रिया। तो अंतःश्वसन में क्या होता है कि सांस जो होता है इसमें ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, और उच्छ्वसन मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ते हैं। तो वही कह रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन अंतःस्रावित मतलब ऑक्सीजन अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उच्छ्वसित मतलब बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हम लोग अंतर पढ़ रहे हैं कि अंतःश्वसन, उच्छ्वसन और श्वसन में क्या अंतर है। तो अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन में क्या होता है कि अंतःश्वसन मतलब क्या, सांस लेने की प्रक्रिया, अंतःश्वसन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया जिसमें CO2 अंदर जाता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाता है। और उच्छ्वसन, नेक्स्ट क्या है उच्छ्वसन, उच्छ्वसन मतलब क्या, सांस छोड़ने की प्रक्रिया जिसमें CO2 क्या होता है बाहर निकलता है बच्चों, ठीक है, यही लिखा है इसमें, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने। अब हम लोग इसका ये पढ़ते हैं फर्स्ट, इसका ये पढ़ लिया फर्स्ट नंबर, अब इसका ये पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर। अंतर है इसमें, इसका अर्थ समझ गए ना, फिर इसका अर्थ समझिए श्वसन का मतलब क्या होता है कि यह जैव रासायनिक क्रिया है। ये क्या है, यांत्रिक क्रिया, यांत्रिक क्रिया मतलब क्या, तुम्हारे अंदर होता है ना ये सब, अंदर क्या होता है ये यांत्रिक मतलब तुम्हारे अंदर। भाई जो सांस लेते हो तुम बाहर लेते हो क्या, अंदर ही ना लेते हो, तो इसे कहते हैं यांत्रिक क्रिया जो तुम्हारे शरीर के अंदर हो। श्वसन, यह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है जो ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है और यह ऊर्जा मुक्त करता है। जब सांस वगैरह लेते हैं तो क्या होता है कि ग्लूकोज क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। जब हम लोग श्वसन लेते हैं, जब श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, हमारा जो फेफड़ा वगैरह जो होता है कि क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है और ऑक्सीजन या ऊर्जा मुक्त करता है, ठीक है, समझ गया ना। फिर से बता दूं, चलो, यह जैव रासायनिक प्रक्रिया बायोकेमिकल क्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर जो ग्लूकोज बनता है वो सांस से भीग कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है जो ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों। जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो जो हमारे शरीर में क्या होता है, जो फेफड़ा वगैरह होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेता है, फिर ऊर्जा मुक्त कर देता है, उसे ग्लूकोज में बदल देता है बच्चों, ठीक है। तो नोट कर लेना, यह कोशिका के बाहर होने वाली क्रिया है, यह कोशिका के बाहर होने वाली क्रिया है, यह कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया है, इसमें इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। यह कोशिका के बाहर होने वाली क्रिया है, ये नोट पॉइंट करो, वो भी बताऊंगा आपको। यह कोशिका देखो, ये कोशिका के बाहर होती है, सांस जो लेते हैं एक बाहर भी होती है अंदर भी होती है, और ये क्या होती है कोशिका के अंदर होती है, हमारे शरीर के अंदर ही अंदर होती है। इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है, जब हम लोग सांस वगैरह लेते हैं तो ऊर्जा क्या होती है इसमें खर्च होता है, इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों। जब हम लोग श्वसन, श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, देखो श्वसन की प्रक्रिया जब हमारा श्वसन, जब हम लोग देखो सांस वगैरह लेते हैं तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है, और श्वसन का मतलब जो हमारे शरीर में फेफड़ा वगैरह जब काम करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम लोग सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज बदल जाता है बच्चों। वो कैसे समझाऊँ, देखो जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या ऊर्जा खर्च होती है बच्चों, ठीक है। और जब यही सब सांस अंदर जाता है तो क्या होता है कि जो हमारा फेफड़ा वगैरह है, ठीक है, हमारा फेफड़ा उसमें क्या करता है ये ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है, ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज में बदलता है तो ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा ही तो है जो हमें बाद में शक्ति प्रोवाइड करता है, शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्रिया में, जब श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है कि ऊर्जा मुक्त होता है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि ऊर्जा खर्च होता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में उल्टा पूछ देगा, लिख देगा अंतः श्वसन और उच्छ्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा खर्च होता है, ऊर्जा मुक्त होता है, और श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा क्या होता है कि खर्च होता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि उल्टा कर दिया। देखो श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है, मतलब ऊर्जा मुक्त मतलब क्या, बनना, किसी चीज़ का निर्माण होना, मतलब ऊर्जा मुक्त, मुक्त मतलब क्या, बनना, ग्लूकोज बनता है, लिख लेना। श्वसन की प्रक्रिया में लिख देगा एग्जाम में कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बनता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। श्वसन की प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, लिख लेना। यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं तो
हाथ है, तो हाथ से हाथ, ये सारा चीज़ मैं जो जो लिखता हूँ हाथ से लिखता हूँ, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी लिखना कभी कभी तुम लोग। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है कि ऊर्जा का निर्माण होता है ग्लूकोज का, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। और अंतः श्वसन में क्या होता है कि ऊर्जा का खर्च होता है बच्चों, ठीक है। अंतः श्वसन में क्या होता है कि हम लोग, अंतः श्वसन में क्या होता है, अंतः श्वसन उच्छ्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, अंतः श्वसन मतलब समझ गए ना, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, और उच्छ्वसन मतलब जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं। तो अंतः श्वसन और उच्छ्वसन उच्छ्वसन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का उपयोग होता है। लेकिन श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसको कहते हैं ऊर्जा मुक्त होना, ठीक है। ऊर्जा मुक्त मतलब क्या, ग्लूकोज, ठीक है। तो श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यही एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे देगा आपके कि श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे दे देगा अंतः श्वसन और उच्छ्वसन उच्छ्वसन में ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने उल्टा घुमा दिया है। श्वसन में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा या ऊर्जा का निर्माण होगा। ऑप्शन दे देगा, ग्लूकोज दे देगा या ऊर्जा दे देगा, तो इसको घर बनाना नहीं है, ऊर्जा का है या ग्लूकोज का है, बात एक ही है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में लिख देगा ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लिख देगा श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। या ऊर्जा लिखे या ग्लूकोज लिखे, बात एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देगा श्वसन और उच्छ्वसन में किसका प्रयोग होता है, CO2 और ऑक्सीजन का। लिख देगा कि श्वसन और उच्छ्वसन में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण नहीं, ऊर्जा का खर्च होता है, देखो यहाँ पे लिखा है। और इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है मतलब मुक्त होता है, निर्माण का है, मुक्त का है मतलब बनता है, समझ गए। इस क्रिया में एंजाइम की सहभागिता नहीं होती है, और इस क्रिया में एंजाइम की सहभागिता होती है। तो इस जब ये श्वसन और उच्छ्वसन में एंजाइम की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन इसमें एंजाइम की भूमिका होती है बच्चों, बस इतना पॉइंट याद रखना, ठीक है। कि श्वसन की प्रक्रिया में एंजाइम की भूमिका होती है। मैंने अभी अभी बताया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है कि ऑक्सीजन बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ये कोशिका के अंदर होती है, ठीक है। इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ये कोशिका के अंदर होता है और ये ऊर्जा मुक्त करता है, ग्लूकोज करता है। इसमें एंजाइम की भूमिका होती है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 अपना काम करते हैं, CO2 अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये कोशिका के बाहर होता है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऊर्जा खर्च होता है, और ये इसमें एंजाइम की भूमिका नहीं होती है, ठीक है। इतना पॉइंट नोट कर लेना, लिख भी लेना हो सके तो। एंजाइम यह एक प्रोटीन है जो जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करता है और तथा अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो एंजाइम क्या, एक प्रकार का प्रोटीन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है, इस क्रिया में एंजाइम की भूमिका होती है, मतलब प्रोटीन की भूमिका होती है। इसमें कोई प्रोटीन वगैरह थोड़ा ना खर्च होता है, जो सांस वगैरह लेते हैं तो प्रोटीन की क्या दिक्कत है। तो वही कह रहा है कि इसमें क्या होता है, प्रोटीन की भूमिका होती है, इसमें प्रोटीन की भूमिका नहीं होती है सांस लेने में। क्या श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, जरा सोचिए कि जब भोजन के बाद पानी कम पी, क्या कह रहा है, क्या श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, जरा सोचिए क्या होता है जब भोजन के बाद पानी कम पीते हैं, ठीक है बच्चों। अभी समझाने वाला हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है बच्चों, जरा सोचिए कि जब भोजन के बाद पानी कम पीते हैं तो क्या होता है, ठीक है। वास्तव में श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों परिस्थिति में संभव है। तो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन O2 उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों प्रक्रिया में संभव है। तो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट और कर लीजिएगा कि श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है। देखो, श्वसन की प्रक्रिया अलग है, ठीक है। ये श्वसन की प्रक्रिया है। सांस लेना श्वसन की प्रक्रिया नहीं। श्वसन की प्रक्रिया जो आपके शरीर के अंदर होती है, गुर्दा, जो दिल धक, देखो श्वसन की प्रक्रिया मतलब क्या, जो आपका जो हृदय है धक 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 करते रहता है, उसे कहते हैं श्वसन की प्रक्रिया। उसी श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, समझ गए। अब तो समझे ना, सांस लेने की प्रक्रिया अलग है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया अलग है, और श्वसन की प्रक्रिया अलग है। श्वसन की प्रक्रिया जो आपका हृदय जो होता है धक 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 जो करते रहता है, उसे कहते हैं श्वसन की प्रक्रिया। और इसी प्रक्रिया में जब हृदय काम करता है तो इसमें ग्लूकोज बनता है, ऊर्जा मुक्त होता है, देखो लिखा है इसमें ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ये और जो हमारा जो शरीर है जो धक 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 करता रहता है, इसमें अंदर नहीं होता है, देखो यहाँ पे लिखा अंदर होने वाली क्रिया है ये। कोशिका के मतलब शरीर के अंदर होने वाली क्रिया है, ये बाहर होता है क्या आपका जो दिल धक 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 धक। तो ये क्या होता है, कोशिका के अंदर होती है
इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इसमें ऊर्जा मुक्त होता है और इसमें एंजाइम की सहभागिता होती है, समझिए, इसमें प्रोटीन वगैरह ही बनता है। तो वही कह रहा है, आपका जो हृदय के अंदर होता है ना, आपके शरीर के अंदर होता है ये। तो वास्तव में श्वसन की क्रिया, आप सोचो कि मान लो कि देखो कि कितना अच्छा एग्जाम्पल है। वास्तव में श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों परिस्थिति में संभव है। मतलब क्या होता है कि श्वसन की प्रक्रिया जब सांस लेते हैं तभी होता है क्या, या जब सांस नहीं लेंगे तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है कि आप सांस ले चाहे ना ले, श्वसन की प्रक्रिया होती रहती है बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो कि आप अगर नाक बंद कर लेते हैं तो क्या आपका दिल जो है धक 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 करना बंद कर देगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो श्वसन की प्रक्रिया है, आप ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों परिस्थिति में संभव है बच्चों, ठीक है। ऐसा करना मत, नाक मत बंद करना तुम लोग यार। जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इस प्रकार की श्वसन श्वसन कहलाता है। ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होता है। तो इतना समझ लीजिए, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है उसको मिला के क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। देखो, जब CO2 और H2O जब मिलता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ठीक है। जब ग्लूकोज किससे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और जब जल बनता है तो क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। समझ गए? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा लिखा है, तो देखो यहाँ पे CO2 लिख लिया प्लस H2O। तो CO मतलब C का मतलब क्या हुआ? कार्बन। O2 का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन। और H2 का मतलब, H2O मतलब हाइड्रोजन। तो वही कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल जल और ये क्या होता है? ऑक्सीजन, ऊर्जा। तो ग्लूकोज किससे बनता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। लिख लेना, ये लिख लेना अभी कॉपी में, तो बहुत मारूंगा। लिख लेना, ग्लूकोज इजिकल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ठीक है। और ऐसे भी लिख लोगे फॉर्मूला, CO2 प्लस H2O इजिकल टू ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे लिख लेना अपनी कॉपी में, CO2 प्लस H2O जब करेंगे तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है बच्चों, ठीक है। ऊर्जा मुक्त होती है ग्लूकोज, देखो यहाँ पे लिखा भी तो है। यहाँ पे इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है। इस क्रिया में जब श्वसन की प्रक्रिया जब होती है, श्वसन की प्रक्रिया जब होती है, श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, और क्या बनता है? यहाँ पे लिखा नहीं है, जैसे ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज बनता है, तो ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, इसे कहते हैं ऊर्जा, ठीक है। ग्लूकोज किसे बनता है? ग्लूकोज किसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा से बनता है। इस प्रकार का श्वसन उच्च वर्गीय पौधे तथा जंतुओं में भी होता है। इस प्रकार का जो श्वसन है उच्च प्रकार के पौधे और जंतुओं में भी होता है। याद करो, अपघटनी वाला पौधा जो है, कीड़े वगैरह को खा लेता है, ग्लूकोज किस उसमें भी बनता है, वो श्वसन वो भी लेता है बच्चों, ठीक है। अपघटनी पौधा जो मैंने बताया था, जो कीड़ों को खा लेता है, उसमें उसमें भी क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इस प्रकार का जो श्वसन होता है उच्च वर्गीय पौधे और जंतुओं में भी होता है। जो जितने भी जंतु वगैरह होते हैं, उच्च वर्गीय जो बहुत बड़े बड़े जैसे बहुत बड़े बड़े जो जानवर हैं, क्या होता है? उसमें भी होता है। अब देखो, चींटी वगैरह में ये सब श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। मतलब सांस लेते हैं, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया, देखो सांस लेना और श्वसन की प्रक्रिया अलग अलग है। आपको बताया मैंने कि सांस लेते हैं वो बाहर होता है, आपके शरीर के बाहर होता है, नाक अंदर बाहर लेते हैं। जो श्वसन की प्रक्रिया है वो हृदय होता है, धक 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 करता रहता है। अब जैसे हाथी है, मान लो कि बड़ा हाथी, भैंस, ये सब क्या है? इसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। उसके भी क्या होता है कि हृदय वगैरह होता है, ठीक है। अब जो चींटी है, चींटी में नहीं होती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो श्वसन की प्रक्रिया है, आपसे पूछ देगा कि श्वसन की प्रक्रिया हर जानवर में होती है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। श्वसन की प्रक्रिया हर जानवर में नहीं होती, सांस लेने की प्रक्रिया हर जानवर में होती है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया अलग है ना। श्वसन की प्रक्रिया में आपका जो दिल है, धक 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 जो करता रहता है, उसको कहते हैं श्वसन की प्रक्रिया। सांस लेने की श्वसन की प्रक्रिया नहीं है। चींटी वगैरह को उठाएंगे तो क्या उसमें धक 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 दिल करता है? नहीं। लेकिन वही जब गाय गाय या जितने बड़े बड़े जो चौपाया जानवर हैं, बड़े बड़े जो हैं, उसमें क्या होता है कि दिल वगैरह होता है, मुर्गे वगैरह में होता है, आपने जो दिल होता है उसे कहते हैं, उसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। लिख देगा आपके एग्जाम में कि सब जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। श्वसन की प्रक्रिया सब जंतु में नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी तो है, इस प्रकार का श्वसन उच्च वर्गीय पौधे और जंतुओं में होता है। जो बड़े जानवर होते हैं उसी में केवल श्वसन की प्रक्रिया होती है बच्चों। मतलब क्या? सांस तो लेते हैं, सांस हर जीव लेते हैं, लेकिन जो श्वसन की प्रक्रिया है,
अब जैसे सांप में क्या होता है कि श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है, उसमें हृदय नहीं होता है, वो सिर्फ सांस ले सकता है, लेकिन हृदय की प्रक्रिया, जो हृदय धक 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 जो दिल करता है उसकी प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो एग्जाम में याद रखना कि श्वसन की प्रक्रिया केवल बड़े जंतुओं में होता है और पौधों में भी होता है। लिख देगा एग्जाम में कि श्वसन की प्रक्रिया केवल जंतु में होती है, तो क्या हो जाएगा गलत, ये पौधों में भी होता है। ठीक है, तो श्वसन की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, पौधों में भी और जंतुओं में भी। लिख लेना अपने कॉपी में कि श्वसन की प्रक्रिया, ऐसे नोट्स बनाना कि श्वसन की प्रक्रिया जंतु और पौधों में भी होता है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया जंतु और बड़े जंतुओं में भी, जंतु और श्वसन की प्रक्रिया पौधे और बड़े जंतुओं में भी होता है। ठीक है, ऐसे। अब माइंड में अपने बनाते चलना कि श्वसन की प्रक्रिया बड़े छोटे जंतुओं में नहीं होता है। जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आप माइंड में बनाना कि श्वसन की प्रक्रिया छोटे जंतुओं में नहीं होता है, केवल विशालकाय जंतुओं में भी होता है। ठीक है, ऐसे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन अनॉक्सी श्वसन कहलाता है, जिसमें इस क्रिया के फलस्वरूप अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या कह रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। मान लो जब आपके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ग्लूकोज का जो अपघटन है, जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन श्वसन कहलाता है, इस क्रिया के फलस्वरूप अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, इस क्रिया को किण्वन भी कहलाता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है बच्चों, अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। ग्लूकोज का अपघटन अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। देखो, जब ऑक्सीजन नहीं रहता, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का बदल जाता है अनॉक्सी श्वसन में। जब ऑक्सीजन, अब मैं बता दे रहा हूँ, इसको लिखना मत, अगर लिखना हो तो लिख लेना। ग्लूकोज, देखो ऑक्सीजन जब शरीर में नहीं रहता है तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज किस में बदल जाता है, अनॉक्सी श्वसन में बदल जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये भी बनता है। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। तो ये मत लिखना तुम लोग, ठीक है, बस ऐसे समझ जाओ। मुख्य रूप से इस प्रकार का शोषण अधिकतम सूक्ष्म जीवों और एंटीबीमा, ग्लोबक्रिमा और जीवाणु में होता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, इसको देखो देखो देखो, श्वसन, ये जो है श्वसन की प्रक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया बच्चों क्या होता है कि बड़े जानवर में होता है, और ये जो होता है, ये प्रक्रिया जो है ये छोटे जानवरों में होता है। देखो, अति सूक्ष्म जीवों में हो, जैसे एंटीबीमिया, गोलीकृमि और जीवाणुओं में होता है। तो श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, बड़े जानवरों में होती है। अब पढ़ो ये, सॉरी मैं भूल गया था। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। अनॉक्सी श्वसन मतलब वो सांस, मतलब उनमें क्या होता है, केवल सांस होता है। अनॉक्सी श्वसन मतलब क्या होता है, केवल सांस लेते हैं। उनमें हृदय की, जो हृदय रहता है धक 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 करने वाला, वो सिस्टम नहीं रहता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, ग्लूकोज का जो अपघटन है अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहती है और ग्लूकोज जो है वो अनॉक्सी श्वसन में बदल जाता है। केवल सांस लेते हैं वो लोग। ठीक है, केवल सांस लेते हैं। ठीक है, उसमें हृदय की प्रक्रिया है, धक 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 वाली प्रक्रिया नहीं रहती है। ठीक है, ये जो है इस प्रक्रिया को कहलाते हैं किण्वन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण ग्लूकोज अनॉक्सी श्वसन में बदल जाता है और इस क्रिया को कहते हैं किण्वन कहलाता है। और ये जो किण्वन की प्रक्रिया है मुख्य रूप से श्वसन अधिकतर सूक्ष्म जीवों में, जैसे एंटीमीबिया, कोलीकृमि तथा जीवाणुओं में होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो श्वसन है अधिकतर सूक्ष्म जीवों में होता है। तो किण्वन की जो प्रक्रिया है सूक्ष्म जीवों में होती है, एंटीमीबिया, गोलीकृमि, जीवाणुओं में, जितने भी जो जीवाणु होते हैं उसमें प्रक्रिया होती है किण्वन की। और किण्वन की प्रक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है बच्चों। ठीक है, मतलब किण्वन क्या है, एक सांस लेने की प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। इतना बस याद रख लेना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है। हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, उपस्थित रहता है। भाई हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तो लेते हैं, उपस्थित रहता है। लेकिन जब छोटे छोटे जो जीव हैं, जब किण्वन की प्रक्रिया में क्या होती है कि ऑक्सीजन क्या होता है कि अनुपस्थित रहता है। इसमें किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन नहीं रहता है। ठीक है, और किण्वन की प्रक्रिया में जब ऑक्सीजन नहीं रहता है और जो ये प्रक्रिया जब सांस लेते हैं तो ये छोटे जीव लेते हैं, केवल सूक्ष्म जीव लेते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह, एंटीमीबिया, गोलीकृमि और जीवाणु। इतना समझ लीजिए।
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल में अपघटन किण्वन कहलाता है बच्चों, समझ गए। तो ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन नहीं रहती है तो ग्लूकोज जो है अल्कोहल या अपघटन मतलब किण्वन में बदल जाता है बच्चों, ठीक है। किण्वन का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, बस इतना समझ लीजिए। किण्वन किसे कहते हैं, आपको कोई कहेगा किण्वन किसे कहते हैं, तो कहना कि किण्वन की वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है अल्कोहल में बदल जाता है, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे जो शरीर में H2O, ठीक है, H2O, O2 और C, मतलब H2O प्लस CO2 मिलकर क्या बनाता है बच्चों, ऑक्सीजन ग्लूकोज बनाता है। H2O CO2 मिलकर, देखो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। H2O मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन मतलब जल, प्लस CO2 मतलब C का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है कार्बन, और O2 का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन। ये जल है, C ये कार्बन है, ये क्या है ऑक्सीजन है। ये तीनों मिलकर क्या बनाता है बच्चों, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज की ये सूत्र है H2O प्लस CO2। CO2 का मतलब क्या है, यहाँ पे तीन चीज़ें देखो, C मतलब कार्बन और O2 मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन। ये जब मिलता है तो क्या बनाता है बताओ, ग्लूकोज बनाता है। वही क्या है, जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो ग्लूकोज जो है अल्कोहल में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को करते हैं किण्वन कहलाता है, ठीक है, समझ लेना। और जब ऑक्सीजन नहीं रहता है, हम लोगों में ऑक्सीजन रहता है, तब हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन रहता है ना भाई। तो जो छोटे छोटे जीव हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो ऑक्सीजन नहीं रहता, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज किसे बदल जाता है, अल्कोहल में। इस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन प्रक्रिया, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम लोगों में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, लेकिन छोटे छोटे जीव में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, मतलब नहीं रहता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है वो अल्कोहल में बदलता है, और उस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने शायद बहुत सी बता दिया आपको। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या हम ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन को अंतर बता सकते हैं, तो ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन, चलो पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जो ऑक्सीश्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीश्वसन किस में होता है, मनुष्य में होता है, और अनऑक्सीश्वसन छोटे छोटे जीव में होता है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन की जब प्रक्रिया होती है तो यह प्रक्रिया किसके लिए उपयोग होता है, किण्वन की प्रक्रिया कहलाता है। ये प्रक्रिया सूक्ष्म जीव एंटीमीबिया, गोली कृमि और जीवाणुओं में होता है बच्चों, ठीक है। किण्वन की प्रक्रिया लिख देगा कि मानव में होता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किण्वन की प्रक्रिया केवल छोटे अधिकतम सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव में होता है, एंटीमीबिया, गोल कृमि आदि में, ठीक है, जीवाणु में। लिख देगा कि किण्वन की प्रक्रिया विशालकाय जंतुओं में होती है, मानव में होती है, क्या होता है, गलत हो जाएगा। तो किण्वन की प्रक्रिया किस में होता है, एंटीमीबिया में, ठीक है। लिख देगा किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन, लिख देगा किण्वन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मैंने क्या बताया था, किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, मतलब नहीं रहता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं रहने के कारण ग्लूकोज जो है अल्कोहल में बदलता है। अब एग्जाम में ये भी दे देगा आपके कि किण्वन की प्रक्रिया में ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। किण्वन की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज है देखो अल्कोहल में बदल रहा है, अल्कोहल में, ठीक है, नोट कर लेना। किण्वन की प्रक्रिया आपके ऐसी सब जो मैं बोलता हूँ उसको भी लिखना कभी कभी रोक के। किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, और किण्वन की प्रक्रिया में ग्लूकोज जो है अल्कोहल में बदल जाता है। एग्जाम में दे सकता है कि नहीं, किण्वन की प्रक्रिया में ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो वही कह रहा है, देखो जो किण्वन की, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहता है, मतलब क्या, इसमें ये किण्वन की प्रक्रिया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहता है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीश्वसन मतलब जो मनुष्य लेता है, ये ऑक्सीश्वसन मतलब मनुष्य, और अनऑक्सीश्वसन मतलब छोटे छोटे जीव, किण्वन की प्रक्रिया वाले, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीश्वसन मतलब क्या, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है वो मानव लेता है, और जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है वो क्या होता है, छोटे छोटे जीव जंतु लेते हैं। इसमें ये क्या है, किण्वन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल और ऑक्सीकृत होता है और अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। तो बच्चों ये हम लोग मैंने अभी पढ़ाया था ऊपर कि जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की मदद से, मतलब क्या होता है कि ग्लूकोज का निर्माण, ऊर्जा का निर्माण करता है, ये मनुष्य में होता है।
और इसमें ग्लूकोज इथाइल एल्कोहल CO2 में टूटता है और कम ऊर्जा मुक्त करता है। तो ग्लूकोज इथाइल एल्कोहल में बदल जाता है। तो ग्लूकोज होता है अल्कोहल में बदलता है बच्चों। ग्लूकोज होता है, किण्वन की प्रक्रिया है ये, किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है और ग्लूकोज है अल्कोहल में बदल जाता है। अभी देखो यहाँ पे मैंने दिखाया था, ग्लूकोज एल्कोहल में बदल जाता है। देखो मैंने बताया था कि किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है और जो ग्लूकोज होता है ये क्या किस में बदल जाता है, ग्लूकोज एल्कोहल में बदल जाता है। देखो ग्लूकोज जो है एल्कोहल में बदल गया ना, इसे कहते हैं किण्वन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये क्या है, मनुष्य की प्रक्रिया, ये किण्वन की प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है ये छोटे छोटे जीव लेते हैं, ये बड़े बड़े जीव लेते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जीव में क्या होता है कि ऑक्सीजन शोषण, ऑक्सीशोषण मतलब क्या, इसमें ऑक्सीजन रहता है। अनऑक्सी शोषण मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है बच्चों। ठीक है, अनऑक्सी मतलब क्या, इसमें अनऑक्सी ऑक्सीजन नहीं रहता है, और ऑक्सी मतलब जिसमें शोषण मतलब इसमें ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होगा उसे कहते हैं ऑक्सीशोषण, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसे कहते हैं अनऑक्सीशोषण बच्चों। ठीक है, ये छोटे छोटे जीव के लिए, ये बड़े बड़े जंतुओं के लिए। तो मैंने कल पढ़ा दिया बच्चों पूरा। ठीक है, कल मैं पढ़ाऊंगा मानव में श्वसन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मानव में श्वसन। तो आई होप मैंने आपको पढ़ा दिया। तो जीवों में जो श्वसन है बच्चों ये कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, पार्ट 1, ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल करेंगे पार्ट 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। अभी बजने वाले हैं 12। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। अच्छा से रिवीजन करना, अच्छे से नोट्स बनाना।